जब आप मात्रा से अधिक खाने लग जाते हैं तब भोजन ही आपके लिए दुख बन जाता है। जब भोजन आपके लिए दुख बन जाता है फिर ऑटोमेटिकली आप कहते हो मैं अब खाना उतना नहीं खाऊंगा क्योंकि खाने से मैं बीमार होता हूँ। डायबिटीज़ हो जाए और समझ आ जाए कि मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए तो जिस किसी के भी घर में जाए तो जाते ही बोलते हैं जी हमारी चाय चीनी के बगैर। क्यों? पी लो ना। बोले क्यों मारोगे हमें? हम नहीं पीते। पता लग गया हाई ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खाना चाहिए, तो जहाँ जावे तहाँ बोलता है जी मेरे खाने में नमक तेज मत करिएगा, हमको ब्लड प्रेशर है। किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो जाए या कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो और डॉक्टर कहे कि लो फैट खाइए तो वो जहाँ जाएगा वहाँ, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी प्यारी है ना, तो वो खुद ही सबको कहेगा कि देखिए आप भले परोठा खाइए, हमें तो सूखी रोटी दीजिए। एक ने कहा अरे नहीं नहीं भाई साहब आप हमारे घर में पहली बार आए हो, हम तो खिलाएंगे। तो कहेगा देखिए ज़्यादा ना ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। अब खाने से मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब ना खाने में सुख है। राइट? खाता है तो सुख के लिए और नहीं खाता है तो वो भी सुख के लिए। तुम थोड़ा अपने मन के अंदर तलाश करोगे तो तुमने जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे सुख की पूर्ति न होती हो। सुख मांगत दुख आगे आवे, वो एक अलग स्थिति है कि हम मांग तो सुख रहे थे पर मिल जाता है दुख। लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो उसके पीछे इच्छा यही होती है कि हमें सुख प्राप्त हो, और यही सुख की इच्छा को पूरा करने के लिए आदमी पढ़ाई भी करता है, आदमी शादी भी करता है, आदमी बच्चा भी पैदा करता है, आदमी कारोबार भी करता है, आदमी बिजनेस को भी 10-12 घंटे दिन के देता है, आदमी सोना जेवर बनाता है और जोड़ता है ताकि आने वाले वक्त में मैं इससे सुख प्राप्त कर सकूं, अगर मुश्किल कभी आन पड़े तो सोना बेच के अपना गुजारा कर सकूं। आदमी के हर कर्म में तुम देखोगे तो सिर्फ एक ही इच्छा है और वो है हमें सुख मिले। अच्छा, आप एक बात कहें कि सुख तो आपको चाहिए, पर सुख कैसा हो, जो मिलने के बाद खत्म हो जाए या मिलने के बाद और बढ़ जाए? इच्छा की बात कर रहे हैं हम, देखिए ना, और बढ़ जाए। कैसा सुख आप चाहेंगे कि तुम दुनिया में किसी जगह में चले जाओ और हर जगह में वो तुमको सुख प्राप्त होता रहे, या किसी एक जगह में, जैसे मैं बोलूं कि अगर इस हॉल में तुम बैठे रहोगे तो तुमको सुख रहेगा और अगर तुम इस हॉल से बाहर निकल गए ना तो बहुत दुख होगा। ऐसा सुख चाहिए जो किसी एक जगह से प्राप्त हो या सब जगह से प्राप्त हो? है, शाबाश शाबाश। अच्छा, ऐसा आपको सुख मिले कि अभी अभी मेरे सामने सामने रहोगे तो सुख होगा, और अगर हम कहीं तुम्हारी नज़रों से हट गए तो दुख होगा। तो ऐसे सुख की इच्छा क्या आप करेंगे जो किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति से मिले, या हर वस्तु और हर व्यक्ति के मिलने पर भी आपको सुख ही होता रहे? इच्छा क्या है? अच्छा, मिल सकते हैं, ये सब मिल सकते हैं। ऐसा सुख मिल सकता है जो बढ़े, अपार हो, ऐसा सुख भी मिल सकता है जो सब जगह से मिले, ऐसा सुख भी हो सकता है जो आपको हर वस्तु से मिले, लेकिन तुम्हें रोज गिड़गिड़ाना पड़ेगा, एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, विनती करनी पड़ेगी, मिन्नतें करनी पड़ेंगी, माने गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसा सुख चाहेंगे जो किसी गुलामी से मिले, या ऐसा सुख चाहेंगे जो बिल्कुल किसी से मांगना न पड़े, हाथ न जोड़ने पड़े? हाँ, कैसा?
freedom. And true freedom is not political freedom. The true freedom is when you have freedom to be happy whenever, wherever and from whatever. कहीं जाऊं, कहीं रहूं, किसी को मिलूं, बस मेरा सुख बना रहना चाहिए। सही कह रहे हैं? ऐसी इच्छा है या नहीं है? है, चलो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। कहाँ आगे चलते? अमृतसर से उठ के वेर के जाएंगे? नहीं नहीं, यही सब काम करेंगे हम बैठे बैठे, पूरी दुनिया घुमाएंगे आपको यही बैठे बैठे। अब हमें इस सुख की, या दूसरे शब्दों में हम इतनी सारी बात कहें, ऐसा सुख जो सदा हो, ऐसा सुख जो सब जगह हो, ऐसा सुख जो सब वस्तु से हो, ऐसा सुख जो अपार हो, ऐसा सुख जो स्वतंत्र हो, उसको हम एक शब्द भी दे सकते हैं, और वो एक शब्द है आनंद। इतने सारे शब्द न बोलिए ना, एक ही बोल दीजिए, आनंद। तो आनंद की तलाश मुझे बताइए इस दुनिया में किसको नहीं है? है कोई ऐसा इंसान जो ये कहे कि मुझे आनंद नहीं चाहिए? कोई नहीं है। एक जानवर को भी अगर आप पुचकारो, खाने को बिस्किट दो, तो पूंछ हिलाता हुआ तुम्हारे पास आता है, और उसको तुम जोर से बोलो और हटकारो तो वो भी भाग जाता है। एक चिड़िया, एक तोता, एक मैना, यहाँ तक कि देखने में आया अफ्रीका में एक साइंटिस्ट थी, उन्हें एक शेर का बच्चा मिला, छोटा सा स्मॉल कब। तो उसकी माँ मर गई हुई थी और वो भूखा था और वो अकेला था, उसको कोई और जानवर खा जाता, तो इसने उसको उठाया और अपने साथ ले आया। उसे वो दूध भी पिलावे बोतल से, जो दांत आ गए तो उसका जो मांस खाने के लिए दिया जाना चाहिए, वो दूसरे जानवरों का मांस उसको खिलावे। और फिर ये शेर का बच्चा बड़ा होने लग गया। पहले तो उसकी गोदी में होता था, अब वो बड़ा हो गया, तो वो उसके साथ बैठे और वो उसको खिलाए, और वो उसको ऐसे चाटे जैसे बच्चा अपनी माँ को चाटता है, तो वो उसको इसी तरह चाटे। फिर ये शेर जवान हो गया, और ये महिला जो हैं इनको जाना पड़ गया वापस अपने शहर, तो ये तो चली गई, और ये जो शेर है इसको जंगल में छोड़ दिया। और हुआ यूं कि उसको सर्कस वालों ने जंगल में पकड़ लिया, पकड़ के उसको अमेरिका ले आए कि उसको शो करेंगे। और किस्मत देखिए, ज़िंदगी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी देती है कि ये महिला अपने बच्चों को लेके सर्कस देखने गई, और वहाँ पर बच्चों को पिंजरों में बंद शेर, भालू सब दिखाने के लिए ले गई। जब वो गई तो उसको लगा रहे ये तो वही लग रहा है शेर। तो टेस्ट करने के लिए उसने जो वो कुछ एक आवाज़ निकालती थी, उसका नाम लेती थी, उसका नाम लिया, उसको आवाज़ दी, और शेर ने तो पलट के यूं देखा जैसे घर का पालतू कुत्ता देखता है, और वो दोनों हाथ ऐसे पिंजरे के सलाखों के साथ जोड़ के जैसे खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़ा हो गया, और वो गई पास। ये फोटोग्राफ आप अगर इंटरनेट में ढूंढेंगे तो ये आपको मिल जाएगी, जिसमें शेर ने उसका जो मुंह है, महिला का मुंह, वो उसके बालों में घुसाया हुआ है, और शेर जैसे उसके मुंह को चूम रहा हो। एक जवान, एक फुल्ली मैजेस्टिक ग्रोन लायन, और वो जैसे उसको गले मिल रहा हो। एक जानवर भी प्रेम का भूखा होता है, एक जानवर भी आनंद का भूखा होता है। अच्छा, आप कहोगे कि गुरु माँ जी कहानियाँ क्या सुना रहे हो? मैं कहानी नहीं, अभी सच्ची सच्ची घटना सुनाती हूँ। हमारे एक बहुत पूज्य योगी महात्मा हैं जो जनता से थोड़ा परहेज करते हैं, जनता से दूर रहते हैं, लेकिन हमारा अच्छा भाग्य है कि उनका बड़ा कृपा प्रेम है मेरे से।
तो उनको जब भी कभी मैं मिलती हूँ तो एक बार उन्होंने अपनी बात बताई कि वो अल्मोड़ा के जंगलों में रह रहे थे उन दिनों, और एक सज्जन को जो उनके भक्त थे उनको इच्छा हुई कि मैं जाके मिलूं। वो मिलने गया तो थोड़ी दूर गया तो एक शेर दिख गया। शेर दिखा तो ये तो डर गए, पेड़ों पे चढ़ गए और थर थर काँप रहे हैं। लाठियाँ वाठियाँ थी पर लगा शेर के सामने लाठी क्या करेगी। तो शेर जब तक वहाँ रहा ये पेड़ में लटके रहे, और जब शेर चला गया तो नीचे उतरे कोई 4-6 घंटे बाद, और फिर ये महाराज को मिलने के लिए उनके आश्रम की तरफ चले गए। बड़े घबराए घबराए पहुँचे और जाके कहते, अरे महाराज आज तो बड़ी दुर्घटना होते होते बची। शेर था रास्ते में, हम तो ऐसे 6 घंटे पेड़ में लटके रहे और उसने हमें आने नहीं दिया। तो स्वामी जी जोर से हंसे, कहते अच्छा हमारा बालक मिला था तुमको? बालक? बालक तो नहीं था जी महाराज, बब्बर शेर था वो, बालक नहीं था। कहते नहीं नहीं रुको। तो उन्होंने जोर से आवाज मारी, ए बालक। और 5-7 मिनट में बब्बर शेर आया और आके ठीक उनके पास बैठ गया। अब ये जो रजवाड़े, पुराने रजवाड़े राजा साहब थे, इनकी तो हालत पतली। तो उसके सिर में हाथ फेरा, चल जा अब। And he left. तुम कहोगे ये चमत्कार है? नहीं, ये चमत्कार नहीं है। जिस हृदय में आनंद का सागर हिलोरे मारता है, उस आनंद की अनुभूति सहजता से पशुओं को सबसे पहले हो जाती है। मनुष्यों की खोपड़ी खराब है ना, जैदी अक्लमंद है, राग द्वेष भरे हैं, जिंदगी का मोह भरा है, अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझता है, और इसी वजह से बहुत सी चीज़ों को वो अनुभव नहीं कर पाता है। पशु के पास ऐसी बिगड़ी हुई खोपड़ी नहीं होती है। इस कारण से महात्माओं की जो ये शक्ति है, उनके आनंद, उनके प्रेम, उनके योग की ये जो शक्ति है, उसकी अनुभूति पशुओं को सबसे पहले हो जाती है। इसलिए अगर कोई हिंसक पशु उनके आसपास आ भी जाए तो अननोइंगली वो उनकी तरफ अट्रैक्ट जरूर हो जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ की भी मेरे को बात ध्यान में आ रही है। जब वो वशिष्ठ गुफा, अभी जो कभी आप ऋषिकेश जाएं तो राम झूला से आगे कोई लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा है जिसका नाम है वशिष्ठ गुफा। प्राचीन काल में ऋषि वशिष्ठ उस गुफा में रहे हैं, वहाँ उन्होंने साधना करी थी। तो इसी गुफा में स्वामी राम तीर्थ भी काफ़ी समय रहे थे, और स्वामी राम तीर्थ को मिलने के लिए चीता एक वहाँ आता था, वो भी वहीं रहता था। और एक अंग्रेज फोटोग्राफर ने स्वामी राम तीर्थ और इस चीते की फ़ोटो खींची हुई है, तो वो फ़ोटो मैंने देखी है। और स्वामी राम जो है एक चट्टान के साथ ऐसे कोनी लगाई है, और चीते ने दोनों हाथ जो हैं वो उसने चट्टान के ऊपर रखे हुए और जैसे उनको देख रहा हो। देखिए कहाँ तो ये महात्मा कि शेर चीते आकर के उनके पैर चाट जाते जैसे पालतू कुत्ता चाट जाए। किस वजह से? उनके हृदय में भरे उस आनंद, उनके हृदय में भरे सर्व में ईश्वर का दर्शन, उनके हृदय में भरी हुई इस ज्ञान की रोशनी के कारण हिंसक पशु भी उनसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। अच्छा, आप थोड़ा अपने मन में नज़र मारिए, क्या आपके मन में आनंद है? लेट्स बी ऑनेस्ट, यू डोंट हैव टू से इट। बस जो मैं कह रही हूँ उसको बहुत ईमानदारी से, जैसे अपने डॉक्टर से और अपने वकील से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाएंगे तो उसमें नुकसान आपका है। ठीक?
ऐसे मुझसे भी कुछ बात छुपाने की कोशिश मत करना। छुपाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा और बताओगे तो तुम्हारा लाभ होगा। तो बोल बोल के चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं कह रही हूँ उसको आप अप्लाई करिए एंड जस्ट हैव अ लुक इन योर माइंड, डू यू हैव दिस और यू डोंट हैव दिस। जस्ट डू एन एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, खुद देखिए उसको। क्या आपके मन में ऐसा सुख बना रहता है जो सदा रहे? क्या आपके मन में ऐसा आनंद है जो तुम किसी जगह भी जाओ और किसी को भी मिलो और वह आनंद की किरणें तुम्हारे रोम रोम से निकलती हों? क्या आप बिना किसी भोग के, बिना किसी नाच गाने के, अपने आप से, अपने अंदर से, अपने ही श्वास से प्रसन्न, प्रफुल्लित, एक्सटेसी में, क्या आप ऐसी अनुभूति करते कि तुम्हारा मन भूखा है, खाने का भूखा, चीजों का भूखा, पैसे का भूखा, मेरी इज्जत करो भूखा, इज्जत का भूखा, मुझे ध्यान दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे पूछो, और अगर मुझे पूछोगे नहीं तो मैं आपसे गुस्से हो जाऊंगा। तो माने आपके मन में बड़ी गहरी गुलामी है। दूसरे अगर तुमको पूछे नहीं तो तुम दुखी होवोगे, राइट? दूसरे तुम्हें अटेंशन नहीं दें, मन दुखी होगा। दूसरे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करें, आपको कष्ट होगा। और दूसरों की कही गई बात को सुन के तुम खुद दुखी होते रहते हो। ऐसा है या नहीं? हाँ कि ना? वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी, देखो आज पता नहीं कैसा दिन है, सब महात्मा महात्मा याद आए जा रहे हैं और महात्माओं की मैं बात कर रही हूँ। तुम्हारा कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है तुम्हारा। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। ये जो प्रभु के प्यारे हैं, इनकी बातें देखो आपको सुनने को मिल रही है, तो सौभाग्य तो तुम्हारा हुआ और हम मजे ले रहे हैं, ये सौभाग्य हमारा हुआ। तो हम यहाँ सब सौभाग्यवती भव एंड सौभाग्यवता भव बैठे हुए हैं। अच्छा, थोड़ा मजाक की बात करते। कोई बहू, कोई औरत किसी बुजुर्ग को प्रणाम करे, मत्था टेके, तो उसको हिंदी बोलते हो ना तो कहते सौभाग्यवती भव, पंजाबी होए तो स्वाग पाग बनिया रहे। पर जब कोई पुरुष किसी को प्रणाम करता है उसे कोई नहीं कहता तेरा स्वाग पाग बनिया रहे है, तू कहीं रंडा ना हो जाए। शुद्ध पंजाबी बोल रही हूँ मैं, हिंदी में बोलूँ तो हो जाएगा विधुर। हाँ, दाई शैल नेवर बी बिकम अ विडोअर, ऐसा कोई नहीं आशीर्वाद देता। पता नहीं क्या चक्कर है, सारे आशीर्वाद औरतों को मिलते हैं, बंदों को कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। वो बात अलग है कि देने वाले आशीर्वाद जब ऐसा देते हैं तो वो अपने बेटे की उम्र लंबी कर रहे होते हैं कि मेरे बेटे की उम्र लंबी रहेगी तभी तो उसकी बहू सुहागवती बनी रहेगी। और जब बोले दूधो ना आओ पूतो फलो, तब भी वो इनडायरेक्टली अपने ही पुत्र को हाँ आशीर्वाद दे रहे होते हैं कि हमारा पुत्र जिएगा तो पोतरे का मुंह देखेंगे। तो तुम गलत फहमी में मत रहे ना, तुम्हें कोई नहीं आशीर्वाद देता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये कहानी कहते थे, कहते कि एक बार उनके एक गुरु भाई थे जिनका नाम था स्वामी विज्ञानानंद। तो स्वामी विज्ञानानंद जी अपने शिष्यों को उपनिषद पढ़ा रहे थे। 4-6 उनके शिष्य बैठे हैं और वो उपनिषद पढ़ा रहे हैं। और उनके पड़ोस में एक बुढ़ी महिला रहती थी, उसको पता नहीं किस बात से गुस्सा था, तो वो वहीं खड़ी होके दरवाजे पर गालियाँ निकाले।
ए विज्ञानंद तू मर जाए, ए विज्ञानंद बड़ा महात्मा बना फिरता है, ठग है, ऐसा बहुत कुछ वो बोल रही थी। तो चेले कितनी देर तो सुनते रहे, फिर उनसे रहा नहीं गया। तो कहते स्वामी जी ये बुढ़िया आपको कितनी गालियां दे रही हैं। महाराज बड़े शांत कहते देखो इस दुनिया में लाखों विज्ञानानंद होंगे, कोई मेरे अकेले का नाम थोड़ी विज्ञानानंद है, कितने ही विज्ञानानंद होंगे, तो हमें क्या पता किसको कह रही है, कहने दो तुम पढ़ो। बुढ़िया ने भी सुन ली ये बात, तो वह आके कहती है तुझे कह रही हूं, तुझे कह रही हूं, तुझे कह रही हूं। तो स्वामी विज्ञानानंद कहते कि देखिए यहाँ तो कितने लोग बैठे हुए हैं, तुझे कह रही हूँ, तुझे कह रही हूँ, कि मुझे क्या पता तुझे कह रही कि तुझे कह रही कि तुझे कह रही। तो बुढ़िया माता को तो और गुस्सा आ गया, तो जाके नजदीक स्वामी विज्ञानानंद का चेहरा ऐसे दोनों हाथों में पकड़ लिया और उन्हें हिला हिला के कहे तुझे कह रही हूँ, तुझे कह रही हूँ, तुझे कह रही हूँ। लगी गालियां देने। अब स्वामी जी हिल रहे और हिलते हिलते बोले, कहते अभी भी ये मुझे कुछ नहीं कह रही है, ये तो शरीर को पकड़ के बैठी हुई है और ये शरीर तो मैं हूं नहीं, ये तो अन्नमयी कोश है, अन्न से बना शरीर है, ये तो मैं हूं ही नहीं, तो मुझे तो ये गाली दे ही नहीं रही है, ये तो शरीर को गाली दे रही है, मैं तो शरीर हूं नहीं। इस शरीर में जो प्राण शक्ति है वो प्राणमयी कोश भी मैं नहीं हूँ। इस शरीर में जो मन है वो मन भी मैं नहीं हूँ। इस शरीर में जो बुद्धि है वो बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। और जो मैं हूँ वो बुढ़ी माता तो समझती नहीं, जानती ही नहीं, उसको वो पहचानती ही नहीं, तो मुझे तो गाली अभी भी नहीं दे रही है। सोचो बुढ़ी माता ने क्या किया होगा अब। क्या कर सकता है। जस्ट इमेजिन के सिर पकड़ पकड़ के हिला हिला के बोले तुझे कह रही हूं, तुझे कह रही हूं, स्वामी विज्ञानानंद तुझे कह रही हूं। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति, हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ डेंजरस दिस सिचुएशन इज, कि आदमी को इस तरह से अपमानित कोई कर रहा है और वो आगे से हंस हंस के कह रहा है कि ये तो मुझे कहती ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तो मुझे पहचानती ही नहीं है, और जिस शरीर को ये कह रही है वो शरीर तो मैं हूं ही नहीं। अब मुझे बताइए, ऐसे महात्मा का आनंद कौन छीन सकता है? उसके सामने कौन खड़ा है? उसका दुश्मन जो उससे द्वेष करता है। उसके सामने कौन खड़ा है? जो उसको गाली देता है। उसके सामने कौन खड़ा है? जो उसके मुंह पे उसको अपमान दे रहा है। लेकिन उनके मन की स्थिति ये देखिए कि वो फिर भी शांत है और वो हिला रही है। चेले ने कहा महाराज ये देखो क्या कर रही है। कह रहे माता है, अब पूरा तो उठा के झुला नहीं सकती, तो सिरी पकड़ के झुला रही है। अरे माता है, ये माताओं का काम होता है, वो अपने पुत्रों को गोदी में उठा उठा के घुमाते हैं। तो ये मुझे बड़ा हो गया हूं तो इसलिए सिरी पकड़ में आ सकता है। आपकी हालत ये है, आप तो इतनी सी बात पे गुस्सा हो जाते हो। ये मुझे कैसे देख रहे, देख कैसे रहे हैं, हाँ? या इन्होंने मुझे देखा ही नहीं है, इस बात पे भी गुस्सा हो सकते हो। इन्होंने मुझे पूछा नहीं है, इन्होंने मुझे देख के भी इग्नोर किया है। मन में कितना भर लिया, और किसको भरा? किसको भरा? सच्चिदानंद को नहीं भरा। संसार पूरे का पूरा असत है, दुख रूप है, जड़ है, परिचिन्न है, और आप उसको भर के बैठे हो अपने मन में। तो जब मन में असत रहेगा तो असत से आनंद होगा कि असत से दुख होगा? बोलो भाई। गुलाब जामुन मुंह में डालोगे तो मुंह मीठा होगा, और नीम मुंह में डालोगे तो मुंह कड़वा होगा।
तो मन में अगर असत वस्तुओं का चिंतन रहेगा तो मन में दुख ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा मन किसके साथ जुड़ा है? जब तुम घर में बैठे होते हो, ऑफिस में बैठे हुए होते हो, उस समय तुम्हारा मन किसको याद करता है? घर वालों को, फैमिली को, नौकरों को, तुम्हारे कॉम्पिटिटर को, तुम्हारे दुश्मन को, जिनसे तुम्हारा द्वेष है उनको। तो फिर मन में आनंद कैसे हो सकता है? मन, जैसे मैं अभी तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठी हूं तो मुझे आप दिख रहे हो, राइट? और मैं ऐसे कर लूं तो मुझे ये लोग दिखेंगे, और मैं ऐसे कर लूं तो मुझे ये लोग दिखेंगे, और मैं ऊपर कर लूं तो मुझे छत दिखेगी, और मैं आंख बंद कर लूं तो कोई भी नहीं दिखेगा, राइट? आपने आपकी मन की आंखें किसके साथ जोड़ी हुई हैं? बस जिसकी तरफ मन की आंखें जोड़ दोगे वही तो दिखेगा, वही याद आएगा, उसी के विचार आएंगे, और उसी के साथ जो भी तुम्हारा भावनात्मक रिश्ता रहा है, सुख का, दुख का, मोहब्बत का, दुश्मनी का, द्वेष का, प्रेम का, तो जो वो चीज़ आएगी तो उसके साथ ये भी सब कुछ आ जाएगा। देखिए, हमारा जो मन है वो कभी सिंगल विचार नहीं करता। इट नेवर थिंक्स इन वन मोनोटोन, इट नेवर थिंक्स अ सिंगुलर थॉट। जब भी कोई विचार आता है तो एक नहीं आता है, उस एक विचार के साथ बहुत कुछ लामडोरी बड़ी आ जाती है साथ में। ऐसे सोचो, दो दोस्त मिले आपस में, दोस्त ने कहा भाई आम का टाइम आ गया है, आम खाएं? हाँ चलो आम खाते। तो नौकर से बोला आम आ गए। अब आम सामने आए तो आम खाने चालू किए, तो खाते खाते कह रहे भाई मज़ा नहीं आ रहा इस आम में, आम तो होता है हाफूज, जो बम्बई से आता है, महंगा बड़ा है, स्वाद तो हाफूज है, ठंडा किया हो, साथ में लस्सी हो, साथ में गरम गरम परोठा हो, परोठे वगैरह तो पंजाबी सोच नहीं सकते है ना। फिर आम, फिर स्वाद आता है, बड़ा स्वाद आता है। और फिर ये भी याद आ जाएगा वो पिछले साल आम बड़े महंगे थे, इस साल पता नहीं कैसा होएगा।